शाबाश भारत की बेटियां, अजय बेटियां, विजय बेटियां। पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद आपके साथ, पूरी दुनिया आपको आशीर्वाद देने के लिए ललाई। आपने बेटियों वो काम करके दिखा दिया कि प्रधानमंत्री महोदय भी गदगद हो गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़ी महिलाएं, बड़ी बेटियां भी इतना शानदार खेल दिखा रही हैं और हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौनिहाल अंडर 19 विश्व कप भी जीत लेंगी बेटियां और फिर से चैंपियन बन जाएंगी। अजय बेटियां, विजय बेटियां। अंडर 19 T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने सभी 7 मैच जीतकर अभियान को समाप्त कर दिया और दक्षिण अफ्रीका उप विजेता बनी। ऐसा लाजवाब खेल दिखाया, दुनिया देखती रह गई। हैरत की बात यह है कि इन छोटी छोटी नौनिहालों ने, छोटी छोटी हमारी बेटियों ने वो कारनामा कर दिखाया जो हम उम्मीद पुरुषों की टीम से किया करते हैं। ऐसा लाजवाब खेली कि पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई और भारत तो हैरत में रह गया। भारत की बेटियां अंडर 19 T20 विश्व कप में लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। अफ्रीका की टीम महज 82 रन पर ढेर हो गई थी। भारत ने 52 गेंद शेष रहते हुए 11.2 ओवरों में 1 विकेट पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अंडर 19 T20 विश्व कप 2 बार हुआ है और भारतीय टीम दोनों ही बार चैंपियन रही है। भारत की बेटियां, भारत की बच्चियों ने वो कारनामा करके दिखा दिया कि ट्रॉफी के साथ जश्न मनाने में पूरा हिंदुस्तान उनके आगे नतमस्तक हो गया। और सैल्यूट है ऐसी बेटियों को जिन्होंने लाजवाब खेल दिखाया। जीतने की सूरदार बनी गुंगांटी त्रेषा। प्लेयर ऑफ द मैच नाबाद 44 रन बनाए और 3 विकेट भी झटक लिए। टूर्नामेंट की श्रेष्ठ खिलाड़ी भी बन गई, 309 रन और 7 विकेट भी ले लिए। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने भी कहा कि हमें इन बेटियों पर गर्व है। इनको बेटी कहें या छोटे छोटे हमारे परिवार के बच्चे हैं ये, और इन्होंने वो खेल कर दिखाया कि जिसका गौरव हमेशा हमारे दिमाग पर चढ़ा रहेगा। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा बेटियों पर गर्व है, ये जीत हमारी शानदार टीम वर्क के साथ साथ दृढ़ संकल्प और धैर्य का परिणाम भी है। प्रधानमंत्री महोदय भी मंत्रमुग्ध हो गए, ऐसा बेटियों ने खेल दिखाया। दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा फाइनल मुकाबले में 52 गेंद रहते 9 विकेट से धोकर रख दिया। ऑलराउंडर तृष्णा गोंगांडी ने 3 विकेट झटकने के बाद लाजवाब 44 रन की पारी भी खेल दी और ऐसा लाजवाब खेल दिखाया। भारतीय जो हमारी बेटियां हैं, इनकी फिरकी का बहुत ही लाजवाब दबदबा रहा और ऐसा दबदबा रहा कि इन्होंने पूरा टूर्नामेंट में किसी को भी खेलने नहीं दिया। साथ के साथ मैच जीतकर चैंपियन बनना कोई मामूली बात नहीं होती है। 44 रन पर नबाद पारी, वो भी फाइनल में खेलना कोई मामूली बात नहीं होती है। 309 रन पूरे टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने बनाया, तृष्णा ने, और पूरा दुनिया देखती रह गई। बड़े बड़े खिलाड़ी, मिताली राज हो, सचिन तेंदुलकर हो, सब ने इस बात के लिए बड़ी भूमिकाओं को सराहा है। सचिन तेंदुलकर ने कहा पहले मैच से लेकर फाइनल तक हमारी टीम चैंपियन की तरह खेली। विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। इस टीम ने कई लोगों को प्रेरित भी किया है और भविष्य के लिए नए मानक भी स्थापित किए हैं। ये लड़कियां और महिला क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। त्रिशा के मामले में अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने पापा के आंसू देखे, क्योंकि उन आंसुओं को देखकर वो भी रो पड़ी, क्योंकि ऐसा त्रिशा ने खेल दिखाया कि सारे के सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए और चाहते थे कि हमारी बेटियां जीतें और खेलें, लेकिन वो खेली भी और जीती भी और पूरी दुनिया उनके ऊपर निछावर हो गई। हमारी बेटियां दुनिया पर छा गईं, ऐसा खेल उन्होंने दिखाया। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीतने वाली भारतीय टीम जब 2 साल बाद मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में उतरी थी तो उनके सामने खिताब का बचाव करने की चुनौती थी। निकी प्रसाद की अगुवाई वाली टीम का पहले मैच में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से रौंद कर शुरू हुआ अभियान दूसरी विश्व कप ट्रॉफी जीत के साथ समाप्त हो गया। इस दौरान भारत के रास्ते में मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आईं, लेकिन भारत का विजय रथ कहीं नहीं थमा। भारत ने अजय रहते हुए अपना अभियान भी समाप्त किया। वैसे भारत की बेटियां शुरू से ही चैंपियन की तरह खेलीं। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक चैंपियन टीम की तरह खेल दिखाया, जिसे हराना किसी के बूते की बात नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। भारत ने अपने 7 में से 5 मैचों में पहले गेंदबाजी की, किसी मैच में 2 से ज़्यादा विकेट नहीं गंवाए। भारत की गेंदबाजी कितनी शानदार रही, इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 6 मैचों में विरोधी टीम 90 का स्कोर भी नहीं बना पाई और अंडर 100 धराशायी हो गई। वेस्टइंडीज़ 44, मलेशिया 31, श्रीलंका 58, बांग्लादेश 64, स्कॉटलैंड 58
और दक्षिण अफ्रीका केवल 83 रन ही बना पाई। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की बेटियों ने चौंकाने वाला परफॉर्मेंस बैटिंग में भी दिया। भारत ने बांग्लादेश के विरुद्ध 2 विकेट गंवाए। टीम के प्रदर्शन पर कप्तान निकी ने कहा, हम सभी ने धैर्य रखने की कोशिश की। टूर्नामेंट की शुरुआती मैच में जीत दर्ज करने के बाद भी सफलता का खुमार हावी नहीं होने दिया और अपना काम करते रहे। हम फाइनल जीतकर अपनी क्षमता को दिखाना चाहते थे। मुझे खुशी है मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये सुनिश्चित कर रही हूँ कि भारत आज शीर्ष पर है और ये विशेष क्षण है। मिताली राज ने भी इस संबंध में बहुत ही सकारात्मक बयान दिया। बीसीसीआई ने कहा, लगातार दूसरा खिताब भारतीय टीम का जीतना गहराई के बारे में बताता है। हमें भारत की बच्चियों पर, भारत की बेटियों पर गर्व है, फख्र है। विश्व चैंपियन पर उन्होंने गर्व बताया। जीत की जो सूत्रधार रहीं उन खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तृष्णा गोगांडी हैदराबाद की ऑलराउंडर ने 77.25 की औसत से 309 रन बनाकर टूर्नामेंट के एक सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उन्होंने लेग स्पिन से 7 विकेट चटकाए। उनके प्रदर्शन ने WPL टीमों को उन्हें नहीं चुनने के निर्णय पर निराश किया होगा। जी कैमरन तमिलनाडु की वाम हस्त बल्लेबाज ने 7 मैचों में 47.66 की औसत से 143 रन बनाए। वो इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालियों की सूची में रहीं। वैष्णवी शर्मा ग्वालियर की खब्बू गेंदबाज वैष्णवी ने 17 विकेट झटक कर महिला अंडर 19 विश्व के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया। आयुषी शुक्ला, क्रिकेट में कहावत है गेंदबाज जोड़ी बनाकर शिकार करते हैं, मगर आयुषी ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ऐसा कारनामा दिखाया। 8 रन देकर 4 विकेट चटक लिए। सानिका चालके, मुंबई की सानिका रविवार को विजय रन बनाने वाली खिलाड़ी थी। उन्होंने मोनालिसा लिगोड़ी की गेंद पर चौका लगाकर भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। परुणिका सिसोदिया, इस विश्व कप में भारतीयों ने गेंदबाजी में जो दबदबा कायम किया उसमें वैष्णवी और आयुषी के साथ परुणिका ने भी अहम भूमिका निभाई। इस वामहस्त स्पिनर ने टूर्नामेंट में 10 विकेट चटकाए, जो लाजवाब परफॉर्मेंस का नतीजा कहा जा सकता है। दिल्ली की जो हमारी बेटी है जिसका नाम परुणिका है, 19 वर्षीय प्रतिभाशाली गेंदबाज परुणिका सिसोदिया ने भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट में 10 विकेट चटकाए, सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजी की सूची में चौथे स्थान पर रहीं। सफलता के पीछे उनकी जब बातचीत की गई तो उनके पिता का हाथ उन्होंने बताया। विश्व कप जीतने परुणिका और उनके पिता सुधीर सिसोदिया ने अपने संघर्ष से सफलता तक की कहानी साझा की। पिता सुधीर ने बताया, परुणिका 2 साल पहले अंडर 19 विश्व कप टीम में जगह नहीं मिलने से बेहद निराश हो गई थी। वहीं परुणिका ने कहा, चयन नहीं होने से मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन पापा ने मेरा हौसला बढ़ाया। सपना था मैं भारतीय टीम की जर्सी पहनूं और मैंने वो पहनी। उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत भी की। परुणिका सिसोदिया ने पिता सुधीर सिसोदिया का मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन बेटी को क्रिकेट की बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए परिवार वो दिल्ली आ गया। पेशे से क्रिकेट कोच सुधीर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं। उन्होंने ही बेटी को क्रिकेट के प्रारंभिक गुण भी सिखाए और उसकी प्रतिभा को निखारा। साथ ही खिताब जीतने के बाद परुणिका ने सिसोदिया ने अपने पिता को वीडियो कॉल कर ट्रॉफी दिखाई और भावुक होकर कहा, पापा मैंने आपका सपना पूरा कर दिया है। परुणिका के पिता ने बताया कि शुरुआत में वो भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज मिताली राज को बहुत फॉलो करती थी। अब उनकी पसंद स्मृति मंदाना है। उन्होंने बताया, परुणिका की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में रुचि है, लेकिन समय के साथ उनकी गेंदबाजी में अधिक निखार आया है। उन्होंने खुद को एक कुशल गेंदबाज के रूप में भी स्थापित किया है। इससे ज़्यादा हमारे लिए फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि बेटियों ने भारत का नाम रोशन कर दिया। बड़ी बेटियां भी लगातार जीत की दहलीज पर खड़ी रहती हैं और छोटी बेटियों ने, जिन्हें हम बच्चियाँ भी कह सकते हैं, भारत की लाडली भी कह सकते हैं, उन लाडलियों ने भारत का मान सम्मान इतना ऊंचा कर दिया, देश का नाम रोशन कर दिया और तमाम दुनिया को दिखा दिया कि भारत की बेटी किसी से कम नहीं। बढ़ो बेटी, पढ़ो बेटी, खेलो बेटी और भारत का सम्मान बढ़ाओ। सैल्यूट सभी बेटियों को। जय हिंद, जय भारत।